छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने कल आपको जो है व्युत्क्रम संक्रम, संकर पूर्वक संक्रम, परीक्षण संक्रम तथा पुन्नेट के चौखाने के बीज के बारे में चर्चा किया है, यह आपको बताया है। तो आज हम चल रहे हैं मेंडल के नियम के बारे में चर्चा करने। और मेंडल के कौन कौन से नियम ध्यान दीजिएगा। कार्ल करन्स नामक वैज्ञानिक ने जो है अपने प्रयोगों के आधार पर कार्ल करन्स ने अपने प्रयोगों के आधार पर मेंडल के 3 नियम प्रस्तुत किए। मेंडल के 3 नियम प्रस्तुत किया। कौन कौन से नियम हैं? आइए, नंबर 1 प्रभाविता का नियम। प्रभावता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंट। दूसरा पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम या युग्मकों के शुद्धता का नियम, शुद्धता का नियम या इसी को बीज संयोजन का नियम इंग्लिश कहते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आर प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन करने, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसार्टमेंट। तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार से करन्स ने जो है अपने प्रयोग के आधार पर मेंडल के 3 नियम प्रस्तुत किए, या कह सकते हैं कि मेंडल के 3 नियम हैं। प्रथम को कहते हैं प्रभावता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंट। दूसरे को पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम या बीज संयोजन का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। और तीसरा जो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसार्टमेंट। तो अब चलते हैं हम प्रभावता के नियम का को एक्सप्लेन करने चलते हैं। आइए, सबसे पहले जो है इसकी परिभाषा के बारे में ध्यान दीजिएगा। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार
जब एक जोड़ी विपरीत या तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर उनके बीच क्रॉस कराया जाता है। तो प्रथम पीढ़ी F1 में प्रदर्शित होने वाले लक्षणों में एक प्रभावी डोमिनेंस एवं दूसरा अप्रभावी रिसेसिव लक्षण होता है। तो क्या है, इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत या तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान रखकर उनके बीच संकरण या क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में उत्पन्न होने वाले या प्रदर्शित होने वाले लक्षणों में एक प्रभावी एवं दूसरा जो होता है अप्रभावी लक्षण होता है। क्या होता है? अप्रभावी लक्षण होता है। अब इसको एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पेड़ बनाते हैं, लाल पुष्प, रेड फ्लावर्स, सफेद पुष्प, व्हाइट, नीचे लिखते हैं लाल पुष्प, यहाँ लिखते हैं लाल पुष्प, रेड फ्लावर्स, और दूसरा जो है सफेद पुष्प, व्हाइट फ्लावर्स। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए जिन होता है कैसा लागा और इसके लिए जिन होता है इस्मा लागा होता है। क्या होता है? इस्मा लागा। तो यहाँ पर जो होता है, जब आज यहाँ लिखा गया है F1 जनरेशन। जनरेशन मीन्स क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ये जो है मटर के लाल पुष्प वाले पौधे हैं और दूसरे सफेद पुष्प वाले पौधे हैं। क्या है? सफेद पुष्प वाले पौधे हैं। यहाँ पर जो होता है, इस नियम के अनुसार जब लाल एवं सफेद पुष्प वाले मटर के पौधों के बीच जो होता है क्रॉस या संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में, यानी फर्स्ट जनरेशन में प्रथम पीढ़ी F1 में सभी लाल पुष्प वाले मटर के पौधे जो होते
उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? लाल पुष्प वाले मटर के पौधे जो होते उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर जो होता है लाल लक्षण जो होता है प्रभावी लक्षण डोमिनेंस कैरेक्टर्स, और जो होता है सफेद लक्षण जो नहीं दिखाई देता है वो उसको जो है अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन कहते हैं। इसी को जो हम चित्र बनाए इस यहाँ पर इस नियम के अनुसार जब लाल एवं सफेद पुष्प वाले मटर के पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी F1 में सभी लाल पुष्प वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर लाल लक्षण प्रभावी डोमिनेंस एवं इसको रखते हैं लाल रंग लिख सकते हैं। तो लाल रंग प्रभावी लक्षण एवं सफेद रंग अप्रभावी लक्षण होता है। इसको आपको एक्सप्लेन करना है तो इस तरह से लिखना होगा। तो हमने अभी बताया कि इस नियम के अनुसार जब लाल एवं सफेद पुष्प वाले मटर के पौधों के बीच जो होता संकरण या क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में सभी लाल पुष्प वाले मटर के पौधे जो होते हैं उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर लाल रंग जो होता है प्रभावी डोमिनेंस, एवं सफेद रंग जो होता है अप्रभावी लक्षण होता है। अब आइए नंबर 2, पृथक्करण का नियम या युग्मकों के शुद्धता का नियम या बीज संयोजन का नियम इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इस नियम की क्या परिभाषा है, आइए पहले परिभाषा जानते हैं। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत या तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर उनके बीच क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में दोनों लक्षण विद्यमान होते हैं या उपस्थित होते हैं, परंतु द्वितीय पीढ़ी F2 में ये एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, यानी अलग हो जाते हैं। क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। इसीलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। पृथक्करण का नियम कहते हैं। क्या इसकी परिभाषा? इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत या तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान रखकर उनके बीच संकरण या क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में दोनों लक्षण उपस्थित विद्यमान होते हैं, परंतु द्वितीय पीढ़ी F2 में प्रत्येक लक्षण या एक लक्षण दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं या अलग हो जाते हैं। इसीलिए इसको जो है पृथक्करण का नियम कहा जाता है। आइए एग्जाम्पल में अभी पहले सब फिगर बनाते हैं, वहीं पर हम वही ले चलते हैं। लाल पुष्प, रेड फ्लावर्स, और ये इंग्लिश में लिखिए ज़्यादा ठीक रहेगा, तो यहाँ लिखते हैं रेड फ्लावर्स और यहाँ लिखते हैं वाइट फ्लावर्स। आइए रेड फ्लावर्स के लिए अभी हमने बताया कैपिटल R जी होते हैं और इसके लिए स्मॉल R। अब दोनों को क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी F1 हो गया। जब क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी F1 में हमने लिखा था ऑल रेड F1 जनरेशन,
F1 जनरेशन। फिर इस फिगर को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं और स्मॉल, तो यहाँ लिखेंगे रेड फ्लावर्स। और यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल, ये भी रेड फ्लावर्स वाले पौधे हैं, ठीक है। अब इनके बीच जो होता है क्रॉस कराते हैं, तो यहाँ पर कैपिटल होगा, यहाँ पर क्रॉस कराते हैं, तो ये कैपिटल स्मॉल, यहाँ पर क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल स्मॉल, फिर यहाँ पर क्रॉस कराते हैं तो स्मॉल स्मॉल। तो ये थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं, देखने में ठीक लगेगा। तो ये है, इसको लिखते हैं प्योर रेड। प्योर रेड ये है हाइब्रिड रेड, संकर लाल, और ये भी है हाइब्रिड रेड। और ये जो है ये प्योर वाइट है, प्योर वाइट। आप ध्यान दीजिएगा, जीनोटाइप की बात करते हैं तो ये प्योर जो होता है, प्योर लाल जो होता है एक है, और हाइब्रिड लाल शुद्ध लाल एक है, और वाइट एक है। क्या है? एक है। तो यहाँ लिखेंगे हम F2 जनरेशन। और ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये जीन का अनुपात है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम आगे जीनो, यहाँ पर लिखेंगे जीनोटाइप रेशियो, यानी जीनोटाइप जीन रूप अनुपात। अब ये अगर टोटल की बात करते हैं, यहाँ पर 3 लाभ हैं, 1 2 3, ये हो जाएगा 3:1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 टाइप रेशियो, दृश्य रूप अनुपात। ध्यान दीजिए, इस नियम के अनुसार जब लाल एवं सफेद मटर के पौधों के बीच जो होता संकरण क्रॉस पाया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी F1 में सभी F1 जनरेशन में सभी जो होते हैं आज सभी लाल पुष्प वाले मटर के पौधे जो होते हैं उत्पन्न होते हैं। परंतु जब इन्हीं प्रथम पीढ़ी F1 के लाल पुष्प वाले पौधे के बीजों से उगे पौधों के पुष्पों के बीच पुनः क्रॉस कराया जाता है, तो द्वितीय पीढ़ी F2 में 2 प्रकार के पौधे लाल एवं सफेद, अगर यहाँ बात करते हैं ये तीनों लाल हो गए, ये सफेद हो गया, लाल एवं सफेद पौधे जो होते हैं उत्पन्न होते हैं। लाल एवं सफेद पौधे उत्पन्न होते हैं जिनका अर्थात इनका फिनोटाइप अनुपात जो होता है 3:1 होता है, 3:1 होता है, जबकि जीनोटाइप जो अनुपात जो होता है 1:2:1 होता है। अर्थात एक जो होता है शुद्ध लाल, 2 संकर लाल, और एक जो होता है ये सफेद पुष्प वाला पौधा जो होता है उत्पन्न होते हैं। यहाँ अगर प्रतिशत की बात करते हैं तो ये 75% हो जाएगा, ये 75, और जो होता है ये 25%। इसको भी अगर बात करते हैं तो ये भी 25% हो जाएगा, ये 50% होगा, और इसको भी आप कह सकते हैं तो ये भी जो होगा
ये 25% इसको लिख सकते हैं। कितना परसेंट? 25%। और आगे बढ़ा लिखिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसको जो है 25%, आप यहाँ लिख दीजिए जीनोम टाइप रेशियो। अब इसको हम एक्सप्लेनेशन करने के लिए कैसे लिखेंगे? वही चीज जो हम बता रहे हैं उसी कैसे लिखेंगे। आप यहाँ लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार जब लाल पुष्प एवं सफेद पुष्प वाले मटर के पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में सभी लाल पुष्प वाले मटर के पौधे उत्पन्न होते हैं परंतु जब इन्हीं प्रथम पीढ़ी F1 के लाल पुष्प वाले मटर के पौधों के बीजों से उगे पौधों के बीज पुनः क्रॉस कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी F2 में दो प्रकार के पौधे अर्थात लाल एवं सफेद पुष्प वाले मटर के पौधे उत्पन्न होते हैं। जिनका फिनोटाइप अनुपात 3:1
एक होता है, जबकि जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 होता है, अर्थात एक शुद्ध लाल, 2 संकर लाल, यूं एक सफेद पुष्प वाला, वाले मटर के पौधे उत्पन्न होते हैं। किस समझिए, इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान रखकर उनके बीच क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में 2 लक्षण विद्यमान होते हैं, परंतु द्वितीय पीढ़ी में ये दोनों लक्षण जो होते हैं एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, इसलिए इसे पृथक काउंटर नियम कहते हैं। एग्जाम्पल में इस नियम के अनुसार जब लाल एवं सफेद पुष्प वाले मटर के पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता तो प्रथम पीढ़ी F1 में सफेद लाल पुष्प वाले मटर के पौधे उत्पन्न होते हैं, परंतु जब प्रथम पीढ़ी F1 के इन्हीं लाल पुष्प वाले मटर के पौधों से के बीजों से वे पौधों के बीच पुनः क्रॉस कराया जाता है तो 2 प्रकार के पौधे लाल एवं सफेद पौधे उत्पन्न होते हैं, अर्थात जिनका जीनोटाइप अनुपात 3:1 होता है, जबकि इनका जीनोटाइप जो है इनका फिनोटाइप अनुपात 1:3:1 होता है, जबकि इनका जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 होता है। अर्थात जो होता है एक शुद्ध लाल, 2 संकर लाल एवं एक शुद्ध सफेद पुष्प वाले जो होते मटर के पौधे जो होते उत्पन्न होते हैं। हाँ छात्रों, इसके पहले मैं जो है मंडल के प्रभावता के नियम पृथक्करण नियम के बारे में चर्चा कर रहा था। अब हम चल रहे हैं कि तृतीय नियम स्वतंत्र विभवन के बारे में चर्चा करने। तो आइए, तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लाभ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ध्यान दीजिएगा। इस नियम के अनुसार जब दो जोड़ी विपरीत या तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर उनके बीच क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में
प्रभावी लक्षणों का प्रदर्शन होता है। प्रभावी लक्षणों का प्रदर्शन होता है। यूगमनस मीन्स जायगोट के बनने में पृथक करण का नियम लागू होता है। पृथक्करण का नियम लागू होता है, परंतु द्वितीय पीढ़ी यक्तों में सभी आनुवंशिक इकाइयां अपना स्वतंत्र प्रदर्शन करती हैं। इसीलिए इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। क्योंकि इसमें दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच क्रॉस कराया जाता है। इसीलिए इसे द्विसंकर संकरण डाइहाइब्रिड क्रॉस भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, इस नियम के अनुसार जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों या तुलनात्मक लक्षणों या विपरीत लक्षणों के बीच को ध्यान रखकर उनके बीच क्रॉस कराया जाता है या संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी यक्तों में प्रभावी लक्षणों का प्रदर्शन होता है। यूग्मनस या जायगोट के बनने पृथक्करण का नियम लागू होता है, परंतु द्वितीय पीढ़ी यक्तों में सभी आनुवंशिक इकाइयां अपना स्वतंत्र प्रदर्शन करती हैं। इसीलिए इसको स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। क्योंकि इसमें दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच क्रॉस कराया जाता है, इसीलिए इसे जो है द्विसंकर संकरण भी जोड़ता कहा जाता है। अब आइए इसमें फिगर बनेगा, तो फिगर के इसको हमको मिटाना पड़ेगा। यहाँ लिखते हैं एग्जाम्पल के लिए ध्यान दीजिएगा। इसमें अब दो जोड़ी लक्षण हैं, तो राउंड ले लो। राउंड एरो मीन्स गोल पेड़े,
इनके जीन है कैपिटल आर, कैपिटल वाई वाई, और दूसरा है झुर्रीदार हरे, ग्रीनफील्ड ग्रीन, ग्रीनफील्ड ग्रीन होता है झुर्रीदार, झुर्रीदार। इनके जीन है स्मॉल आर आर, स्मॉल वाई वाई। अब इनके बीच जब हम क्रॉस कराते हैं ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। इसी प्रकार यहाँ भी दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ठीक है, अब इसको इसमें क्रॉस कराते हैं, यहाँ बनते हैं कैपिटल आर आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसी तरह इसमें कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसमें इसका क्रॉस कराते हैं कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसी प्रकार इसमें क्रॉस कराते हैं कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल। ध्यान दीजिए, जिनमें भी जो है कैपिटल आर, कैपिटल वाई जिन होते हैं वो सभी जो होते हैं प्रभावी होते हैं, अर्थात वो सभी राउंड में होते हैं, गोल पे राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो। ध्यान दीजिए, सभी क्या है? गोल किले। क्या है? गोल किले। ध्यान लिखेंगे ऑल राउंड येलो। ये है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखते हैं सेग्रीगेशन ऑफ एलिमेंट्स। सेग्रीगेशन ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पर 4 प्रकार के युग्म बनते हैं। ये है एक सेल्स, फॉलोइंग ग्रेन्स को उल्टा लिखते हैं, निफ्रागन। ये 4 प्रकार के युग्म बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, और स्मॉल आर, स्मॉल वाई। फिर यहाँ पर भी लिखते हैं सेग्रीगेशन ऑफ एलिमेंट्स। और फिर यहाँ पर भी यहाँ लिखते हैं एक सेल्स। यहाँ पर भी 4 प्रकार के युग्म बनते हैं। इससे जो है कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, और स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। तो अब इतने का हम एक्सप्लेनेशन कर देते हैं यहाँ पर। हाँ, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इस नियम की कुछ के लिए, इस नियम के
पुष्प के लिए मेंडल ने मटर के बीजों के रंग एवं आकार का चयन किया तथा इसके लिए उन्होंने मटर के गोल पीले राउंड एलो यूं झुर्रीदार हरे ग्रीन स्मॉल आर का स्मॉल वाई के बीजों को लिया और इन बीजों से उगे पौधों के पुष्पों के बीच जब उन्होंने क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी F1 में सभी गोल पीले राउंड एलो कैपिटल वाई स्मॉल वाई मटर के बीज उत्पन्न होते हैं यहाँ पर प्रभावी लक्षणों का प्रदर्शन होता है। इसीलिए गोल पीला झुर्रीदार हरे पर प्रभावी होता है। झुर्रीदार हरे पर प्रभावित होता है। ध्यान दीजिएगा, यही चीज है। इसी तरह का इसको हमने क्या किया है कि इसके लिए मेंडल ने जो है मटर के बीजों के रंग जैसे जो है पीला और हरा और उनके आकार को गोल और झुर्रीदार, मेंडल ने इस नियम के पुष्प के लिए मटर के बीजों के रंग उनके आकार का चयन किया। इसके लिए उन्होंने मटर के गोल पीले एवं झुर्रीदार
बीजों को लिया और जब उन्होंने जो है इन बीजों के पौधों के पुष्पों के बीच परागण कराया या क्रॉस कराया, तो प्रथम पीढ़ी एवं में सभी देखिए ऑल राउंड है, सभी जो होते हैं गोल पीले बीज उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। अर्थात यहाँ पर प्रभावी लक्षणों का प्रदर्शन होता है, जिसके कारण होता है, जिससे गोल पीला जो होता है प्रभावित होता है। अब इससे आगे के लिए हम अलग चित्र बनाना पड़ेगा। चित्र एक ही साथ बनाते हैं लेकिन थोड़ा एक्सप्लेनेशन करते चलेंगे। अब इसमें 4 खाने बनाते हैं। एक, दो, चार हो गया। और इसके भी इधर से भी वही जो नेट की विधि जो हमने बताया था, 2, 3, 4 हो गया। ठीक है। अब वही जो युग्मक हम लिखे थे वहाँ पर, जो इसके बाद सेग्रीगेशन लिखा गया था, तो यहाँ पर फीमेल होते हैं तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इनको सब को जो होता है गोल कानून लिखा जाता है। कैसे कानून? गोल कानून में। और स्मॉल आर, कैपिटल वाई, इसे भी गोल कानून में। स्मॉल आर, स्मॉल वाई, इधर मेल गैमीट आ जाएंगे। यहाँ लिखते हैं कैपिटल आर, कैपिटल वाई, यहाँ पर भी कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। आइए क्रॉस लाते हैं इसका। यहाँ पर कैपिटल आर, कैपिटल वाई वाई बनते हैं। यहाँ पर कैपिटल आर, कैपिटल, यहाँ देखिए छूट गया है, ये स्मॉल वाई पर यहाँ पर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ पर करेंगे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ पर फिगर बनाते हैं कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। फिर यहाँ पर चलते हैं स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई वाई। और फिर यहाँ पर कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। फिर यहाँ पर चलते हैं कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई वाई। और फिर यहाँ पर चलते हैं, इसको क्रॉस कराते हैं सर में, तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई वाई। और फिर यहाँ पर कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। फिर यहाँ चलते हैं स्मॉल आर, कैपिटल वाई वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई वाई। और फिर यहाँ पर चलते हैं स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। और फिर इसको कराते हैं कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। फिर यहाँ पर चलते हैं कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई वाई। और फिर यहाँ चलते हैं स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल भी यहाँ कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। फिर यहाँ चलते हैं स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ध्यान दीजिएगा, जिसमें भी जो होते हैं कैपिटल आर और कैपिटल वाई होगा वो सभी राउंड में क्या होंगे? राउंड एरो। इसमें भी कैपिटल वाई, कैपिटल आर है, राउंड एरो। और यहाँ पर भी कैपिटल आर, इसमें और कैपिटल वाई है, तो भी जो है
राउंड येलो, राउंड येलो, ये भी जो है राउंड येलो है, कैपिटल वाई है इसमें भी राउंड येलो। दूसरा जो है ये भी जो है राउंड येलो भी है, राउंड येलो। यहाँ पर आइए, ये भी इसमें भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई ये भी है राउंड येलो। और फिर यहाँ पर भी, यहाँ पर आइए, ये भी जो है कैपिटल आर कैपिटल वाई इसमें, ये भी होगा राउंड येलो। ये भी जो है कैपिटल आर कैपिटल वाई है, ये भी राउंड येलो होगा। राउंड येलो। और फिर जो है यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई है, इसको लिखेंगे राउंड येलो। यहाँ पर इसको लिखते हैं, फिर चित्र, इसको चित्र के द्वारा ये प्रदर्शित होता है। यहाँ लिखते हैं राउंड येलो। राउंड कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हुआ? 9। अब फिर चलते हैं, जिसमें कैपिटल आर और स्मॉल वाई है वो गोल हरे होंगे, क्या होंगे? गोल हरे होंगे। तो इसको हम इस फिगर से करते हैं, तो उसको लिखेंगे राउंड ग्रीन। क्या लिखते हैं? राउंड ग्रीन। ये भी देखिएगा, ये भी राउंड ग्रीन ही है, राउंड ग्रीन यानी गोल हरे, गोल हरे। और फिर राउंड ग्रीन ये यहाँ पर है। सर इसको जो है, इसको दूसरे चिन्ह से करते हैं, इसको इस तरह से करते हैं। ठीक है, इसी तरह से करते हैं। क्या बताएं? राउंड, हाँ यहाँ पर राउंड ग्रीन, तो इसको इस तरह थोड़ा कर देते हैं, थोड़ा अंदर रहेगा इस तरह से राउंड ग्रीन। इसको भी इस तरह कर देते हैं, पहचानने में आपको आसान होगा। तो ये 3 है, नंबर 2 राउंड ग्रीन, ये 3 है। अब चलते हैं, ये जिसमें स्मॉल कैपिटल वाई होंगे, ये झुर्रीदार हरे होंगे, रिंकिल्ड येलो होंगे, झुर्रीदार पीले, ये भी झुर्रीदार पीले, रिंकिल्ड येलो, रिंकिल्ड येलो, रिंकिल्ड येलो, ये भी झुर्रीदार पीले हैं, रिंकिल्ड येलो। यहाँ लिखते हैं वहाँ के फिगर, रिंकिल्ड येलो, इसकी भी संख्या 3 है। कितनी है? 3 है। और चौथा है ये झुर्रीदार है, झुर्रीदार है, इसको कर देते हैं। ग्रीनफील्ड है, ग्रीन, एक है ग्रीनफील्ड ग्रीन।
ग्रीन ग्रीन। तो ये सब जो है ये यहाँ जगह नहीं है, लेकिन है कि ये जो है यहाँ पर यहीं पर लिख देते हैं, ये लिख दीजिएगा F2 जनरेशन द्वितीय पीढ़ी। आइए अब यहाँ करते हैं, सुखा दीजिएगा। अभी हमने बताया कि जब जो है मंडल ने जो है मटर के गोल पीले एवं सूजीदार बीजों से उगे पौधों के बीच क्रॉस कराया, तो प्रथम पीढ़ी में सभी गोल पीले जो है राउंड एगो होते हैं, मटर के बीज होते उत्पन्न होते हैं। परंतु क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं यहाँ पर प्रभावी लक्षणों का प्रदर्शन होता है, इसलिए गोल पीला जो होता है प्रभावी होता है। क्या होता है, प्रभावी होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, परंतु जब उन्होंने प्रथम पीढ़ी F1 के उगे यहाँ पे, परंतु जब उन्होंने प्रथम पीढ़ी F1 के गोल पीले राउंड येलो, गोल पीले राउंड येलो बीजों से उगे पौधों के बीच पुनः क्रॉस कराया, तो 4 प्रकार के मटर के बीज उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। नंबर 1 आप आंच लीजिए। नंबर 1 जो है गोल पीले राउंड येलो, गोल पीले राउंड येलो। दूसरा जो है गोल हरे राउंड ग्रीन। और तीसरा जो है झुर्रीदार पीले ग्रीन येलो। ये चौथा जो है झुर्रीदार हरे ग्रीन। ध्यान दीजिए, हमने बताया कि उन्होंने जब कागज किया तो प्रथम पीढ़ी F1 में सभी गोल पीले मटर के बीज उत्पन्न होते हैं, परंतु उन्होंने जब F2 जनरेशन द्वितीय पीढ़ी F2 में जो है प्रथम पीढ़ी F1 के गोल बीजों से उगे पौधों के पुष्पों के बीच क्रॉस कराया, तो ये 4 प्रकार के बीज उत्पन्न होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के बीज उत्पन्न होते हैं। गोल पीले, गोल हरे, झुर्रीदार पीले और झुर्रीदार हरे। ये 4 प्रकार के बीज होते हैं, उत्पन्न होते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन बड़ा है, अब इसको मिटाते हैं फिर आगे करते हैं। हाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है चित्रानुसार पैतृक पीढ़ी में जब गोल पीले राउंड येलो
यौन झुर्रीदार हरे रिंकिल ग्रीन के रिंकिल ग्रीन मटर के बीजों से उगे पौधों के पुष्पों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो गोल पीले राउंड येलो यौन झुर्रीदार हरे रिंकिल ग्रीन स्मॉल वाई के लिए क्रमशः कैपिटल आर कैपिटल वाई यौन स्मॉल आर स्मॉल वाई युग्मक बनते हैं। जिनके संयोजन से प्रथम पीढ़ी यकों ने मटर के गोल पीले बीज उत्पन्न होते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा जब गोल पीले राउंड येलो यौन ध्यान दीजिएगा। अभी हमने बताया कि गोल पीले बीज उत्पन्न होते हैं, तो लेकिन यहाँ लिखना जाएगा परंतु जब प्रथम पीढ़ी यकों के गोल पीले मटर के बीजों से उगे पौधों के पुष्पों के बीच पुनः क्रॉस कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी यकों में 4 प्रकार के मटर के बीज गोल पीले
राउंड येलो, राउंड येलो, गोल हरे, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार पीले, ग्रीनफील्ड, ग्रीनफील्ड ग्रीन येलो, यूम झुर्रीदार हरे, यूम झुर्रीदार हरे, ग्रीनफील्ड ग्रीन उत्पन्न होते हैं, बीज उत्पन्न होते हैं। इससे स्पष्ट होता है, इससे ये स्पष्ट होता है कि सभी आनुवंशिक इकाइयां स्वतंत्र होती हैं। क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं, क्योंकि पीला रंग गोल बीजों के साथ ही नहीं, गोल बीजों के साथ ही नहीं, झुर्रीदार बीज के भी साथ जाता है, साथ जाता है तथा हरा रंग झुर्रीदार बीजों के साथ ही नहीं, गोल बीजों के साथ भी जाता है, के साथ जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये अभी आता हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। अभी हमने बताया कि जब द्वितीय पीढ़ी F2 में प्रथम पीढ़ी F1 के गोल बीज से पौधों के बीज को ना क्रॉस कराया था, द्वितीय पीढ़ी F2 में 4 प्रकार के बीज, गोल पीले, गोल हरे, झुर्रीदार पीले और झुर्रीदार हरे, 4 प्रकार के बीज जो उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। अतः इससे यह स्पष्ट होता है, जो हमने बताया कि इसको स्वतंत्र अभिगम का नियम क्या कहते हैं। अतः इससे स्पष्ट होता है कि जो होता है आनुवंशिक इकाइयां, आनुवंशिक लक्षण जो होते स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि जो होता है पीला रंग जो होता है सदैव गोल बीज के साथ ही नहीं बल्कि झुर्रीदार बीज के साथ भी जाता है। इसी प्रकार हरा रंग जो होता है वो झुर्रीदार बीज के साथ ही नहीं, जो होता है गोल बीजों के साथ भी जो होता है वो जाता है। आगे आइए, अभी इसके पहले जो हम चित्र बनाए थे, यहाँ पर जो चित्र बनाया था हमने इस तरह से इसमें हमने लिखा कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये प्रथम पीढ़ी क्या है? ध्यान दीजिए, यहाँ लिखते हैं हम एक्सप्लेनेशन में प्रथम पीढ़ी F1 में, प्रथम पीढ़ी F1 के पौधों में कारक
या जीन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई ये स्मॉल वाई उपस्थित होते हैं या विद्यमान होते हैं, क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं, जिनसे चार प्रकार के युग्मक, चार प्रकार के युग्मक यहाँ लिखे हैं, ये चारों प्रकार के युग्मक हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई चार प्रकार के युग्मक, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई योग स्मॉल वाई बनते हैं। यही युग्मक जब दूसरे पौधे के इसी प्रकार के युग्मक से मिलते हैं तो निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं। निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये चार प्रकार के युग्मक हैं, ये युग्मक दूसरे प्रकार के इसी चार प्रकार के युग्मक से मिलते हैं तो क्या परिणाम होते हैं, चार प्रकार के मटर के बीज उत्पन्न होते हैं। नंबर 1 यहाँ लिखेंगे गोल पीले राउंड येलो की संख्या कितनी 9। दूसरा गोल हरे राउंड ग्रीन की संख्या कितनी है 3। और तीसरा जो है झुर्रीदार पीले ग्रीन इसकी संख्या 3 है। और चौथा झुर्रीदार हरे ग्रीन। अब इसको कर देंगे तो ये जो है 9 अनुपात है 3 अनुपात 1 अर्थात कर सकते हैं, अर्थात फिनोटाइप अनुपात 9 अनुपात 3 अनुपात 1 होता है, जबकि जीनोटाइप अनुपात निम्न होता है। अब यहाँ चलेंगे हम नंबर 1 जो है गोल पीले राउंड येलो। कितनी संख्या 9। अब यहाँ हम चलते हैं जीन के आधार पर। जो जीन की संख्या जो सबसे ज़्यादा है उसको हम लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये इसकी संख्या ज़्यादा है 1 2 3 4। यहाँ लिखेंगे 4। ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई 4 है। दूसरा ये और कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल
वाई वाई, ये है कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाई, ये दो है। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई वाई दो है। इसी प्रकार जो है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये एक और दो है। ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई दो है। कितना है? दो है। और शेष जो है एक बचा, एक बचा कैपिटल आर कैपिटल वाई वाई। तो जीनोटाइप अनुपात जिन के आधार पर जो होता है ये हो गया 4:1। अब दूसरा लेते हैं गोल हरे राउंड ग्रीन। इसकी संख्या कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। तो इसमें चलते हैं राउंड ग्रीन में। राउंड ग्रीन एक यहाँ पर है, ये इसमें लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ देखिए लिखना भूल गए कि राउंड ग्रीन है। ये जिन कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई वाई दो है। कैपिटल आर स्मॉल वाई वाई जो है ये दो है। और फिर जो होता है ये कैपिटल आर स्मॉल वाई वाई एक है। कैपिटल आर स्मॉल वाई वाई ये एक है। इस प्रकार से ये तीनों टाइप अनुपात जो हुआ 2:1 हुआ। अब तीसरा चलते हैं हम। तीसरा झुर्रीदार पीली। झुर्रीदार पीले यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं तीसरा झुर्रीदार पीले रिंकिल्ड। इसकी भी संख्या कितनी है? 3। अब इसमें 3 देते हैं। 3 के आधार पर ये है, ये दो, ये भी येलो है और ये भी येलो है। देखिए ये 3 2 है। क्या लिखते हैं? नंबर 1 स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये जो है 2 है। और फिर जो है दूसरा स्मॉल आर कैपिटल वाई वाई, ये 1 है। इस प्रकार का तीनों टाइप अनुपात 2:1 हुआ। और फिर जो है चौथा जो है झुर्रीदार हरे ग्रीन, ये केवल एक है। तो इसका जीन भी केवल एक ही है। ये स्मॉल वाई वाई एक है। तो इस प्रकार से जो है मेंडल का जो है तीसरा नियम भी समाप्त हुआ, स्वतंत्र अवगुणन का नियम। इसके लिए जो है इसमें इतना समय लगता है। और अब 7वां हम यहीं पर जो होते हैं ऑनलाइन क्लास समाप्त करते हैं। इसके आगे कल